असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हितैषी है या दुश्मन है? मैं तो हितैषी ही समझूंगा, दुश्मन कैसे समझूंगा? ये तो नहीं हो सकता, डिफरेंसेस हैं। तो बस आखिरी में असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने पड़ जाए तो गले मिलेंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सियासी लड़ाई है? मुल्क में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हर चीज सियासत से तय हो रही है, क्या आपको लगता है कि लड़ाई जो है वो सियासी है? आपकी बात भी सही हो सकता है, बिल्कुल। नहीं, सियासी लड़ाई है या नहीं है इस वक्त जो कुछ हो रहा है? पता नहीं है, कुछ बात ऐसी है कि कुछ कहते हैं सियासी लड़ाई है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को सही भी माना जा सकता है, एग्री किया जा सकता है। नहीं, अगर साथ में ये भी है कि भाई जो है वो इन लोगों को उनकी सही जगह पे रखो, मुसलमानों को। अब मुसलमानों की सही जगह क्या होगी, ये फैसला करना मुश्किल है। मैं एक कुरान की आयत पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अभी आपने जलसा किया, यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से डरो, मतलब किसी से ना डरो, तो आप क्यों डर के रोए वहां पे? नंबर एक। नंबर दो, सच्चों के, एक मिनट, नंबर दो कि सच्चों के साथ हो जाओ। क्या ओवैसी के अलावा आपको कौन सच्चा लग रहा है इस वक्त जो बोल रहा है खुल के? क्या आपको अखिलेश लग रहे हैं, मायावती लग रही हैं, राहुल गांधी लग रहे, कौन लग रहा है जो सच बोल रहा है? ममता बनर्जी लग रही हैं। तो सच्चों के साथ, ये तो कुरान कह रहा है। इसका क्या जवाब दूं? नहीं, ये तो कोई बात है। आप किस पार्टी के साथ हैं या किस पार्टी को अपना ज्यादा अच्छा रहनुमा मानते हैं? इत्तेफाक की बात यह है कि लोगों का, समझदार लोगों का सारी पार्टियों के साथ भरोसा उठ गया है। तो इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है, पॉलिटिकल तो लीडर्स ने जो है वो लोगों का बेवकूफ बनाया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो क्या ओवैसी भी यही कर रहे हैं? वो भी पॉलिटिकल लीडर है, इसलिए पूछा मैंने। एक बात यह है कि वो हो सकता है वो ये ना कर रहे हों, और हो सकता है कर भी रहे हों, लेकिन एक मुश्किल यह है कि वो जिस 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 टोन में बात करते हैं वो टोन मुनासिब नहीं मालूम होती है। मदनी साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप अभी बात सियासी हो रही थी, आप आरएलडी से राज्यसभा के सांसद रहे। आज की तारीख में जब आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, तो क्या एक बार आप फिर से पॉलिटिक्स टेस्ट करना चाहेंगे, और करना चाहेंगे तो फिर किसके साथ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। तंजीम के साथ काम करना चाहता हूं, अपनी उसी पर मेहनत करना चाहता हूं। आप महबूब साहब, आप आरएलडी के अलावा सपा में भी रह चुके हैं, शुरुआत वहीं से करी थी। कांग्रेस में भी कुछ वक्त तक साथ दिया कुछ रहे, बिल्कुल। तो अब कौन सी बाकी रह गई है? हाँ, वैसी साहब की पार्टी बाकी रह अभी जैसा लगता है कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है भाजपा को, कि आने वाले समय में संभव है कि वो लंबे समय तक रहे, और अगर मुसलमानों का उस शासन में भागीदारी नहीं रहेगी तो इसका आप समाधान और रास्ता क्या देखते हैं? देखिए, मैं बहुत कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूं इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मौकों पर, कि जैसे भारत है वैसे ही सब पार्टियां होनी चाहिए, और जैसे सब पार्टियों में सब लोग होते हैं, ऐसी मुसलमान को भी सारी पार्टियों में होना चाहिए, जो अच्छा लगे। अगर मुसलमान ये फैसला करे कि फला पार्टी को हर हाल में हराना है, हर हाल में जिताना है, ये तो ठीक है। आप अपने पार्टी को, किसी पार्टी के साथ सहमत हो, किसी के साथ जुड़ जाएं और उसको जिताने की कोशिश करें, ये नेचुरल बात है। लेकिन ये अननेचुरल बात है कि आप किसी को हराने के लिए किसी के साथ भी इकट्ठे हो जाएं, ये ठीक नहीं। ये इंडिया की पॉलिटिकल सेहत के लिए ठीक नहीं। तो आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी को भी वोट देना चाहिए? ये बात नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं कि किसी पार्टी को हराने के लिए किसी के साथ भी हम इकट्ठे हो जाएंगे, इस मानसिकता को चेंज करना चाहिए। यूपी में देखा अभी कि भाई किसी कीमत पे भाजपा को वोट नहीं देना है, और सब पता नहीं, भाजपा तो ये कहती है कि औरतों ने इतने सारे वोट दिए, तो हम कैसे इसको डिनाई करेंगे? क्या कॉमन सिविल कोड से मुस्लिम समाज को एतराज है, और अगर है तो ऐसा क्यों है, वजह क्या है? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि कुरान
शरिया, उसमें चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने वादा किया था, हाँ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अब बात चल रही है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कहें कि ये नहीं आना चाहिए, मुनासिब नहीं है, बस इतनी सी बात है। बदलाव से क्यों मतलब पीछे हटना? अगर कोई चीज बदल रही है, अगर उसमें कोई अच्छाई है, एक कानून हो, उसमें क्या दिक्कत है? आप अच्छा ही समझती हैं, हमें वो ठीक नहीं लगता। आपको क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है? आप क्यों नहीं चाहते कि देश में समान नागरिक संहिता हो? सब आप जो आप खाते वो मैं खाता हूँ, आप जहां जाते मैं वहां जाता हूँ, फिर क्यों आपको अलग कानून चाहिए? देखिए, हम लोग मजहबी लोग हैं, एक मजहबी ग्रुप है, धार्मिक ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है। उसको पहले भी ये डर था कि हमारी चीजें हमसे छिन रही हैं, अभी भी ये डर है। इसका ताल्लुक डर से ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात ये कि शरीयत जो है, हम ऐसा समझते हैं कि ये कंप्लीट है, इसमें मुदाखलत की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत है। अच्छा, रिफॉर्म कानून से नहीं होता है, रिफॉर्म सोसाइटी के करने से होता है। तो आप इसमें हमारी मदद कीजिए कि हम इसको अच्छे से रिफॉर्म लेकर के तो आए। हिंदू भी आप तलाक की बात करते हैं, जैसे मेरा सवाल हिंदुओं जैसे ने तलाक की बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, उसके लिए कानून लेकर के आ गए, बन भी गया कानून। मैं ये कहता हूं कि एक भी नहीं होनी चाहिए, तीन की क्या बात है, एक तलाक भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। तलाक तो बिल्कुल मजबूरी की चीज है, ये शौक की चीज नहीं है, पसंद की चीज नहीं है कि वो जो जब जी में आया तलाक दे दी। क्या मतलब है इसका? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि एक देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो आप कहते हैं कि हम खुलकर विरोध करेंगे। आपने एक और बात कही कि हम मजहबी लोग हैं और शरीयत में मुदाखलत नहीं हो सकती, जबकि सीआरपी से हम पीनल कोड की बात करते हैं तो वो भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही सब पे लागू होता है। तो फिर सिविल मैटर्स ये में बहुत क्यों पुरानी नहीं? बात है। मैं इसके जवाब में कहना चाहता हूं, अगर सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि क्रिमिनल जस्टिस जो है, सिस्टम जो है, उसमें शरीयत के मुताबिक होने लगे तो हम उसको और ज्यादा वेलकम करेंगे। वो तो हमने मजबूरी में छोड़ा है उसको भी, और आपने उसको भी मजबूरी। जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला कानून बन गया तो मजबूर है, छोड़ दिया उसे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? ऐसी उसको भी मजबूरी में छेड़ा है। ये नहीं है कि अपने शौक से छोड़ा तो है कि जो क्रिमिनल तो सबके लिए एक जैसा कर दो। पर्सनल लॉ में जो है वो हमें ये 3-4 चीजें तो मिली हुई हैं, वो छोटी छोटी हैं 3-4 चीजें, कोई बड़ी चीज नहीं मिली हुई है ऐसी। वो ले भी लेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो माफी के साथ। आप चाह रहे हैं शरीयत से देश चले? आप नहीं। चाह रहे हैं शरीयत ऐसे तो फिर देश- तो सबके कानून से लिए चलेगा। धर्म के आधार पर कानून हो जाएंगे तो फिर शरीयत तो कानून से ही चलेगा ना। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हितैषी है या दुश्मन है? मैं तो हितैषी ही समझूंगा, दुश्मन कैसे समझूंगा? ये तो नहीं हो सकता। डिफरेंसेस हैं। जैसे आप मुझसे ये सवाल करें, नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के हितैषी हैं या दुश्मन है? मैं उनको दुश्मन नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसे ही है। तो बस आखिरी में, असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने पड़ जाएं तो गले मिलेंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मुमताज साहब इनसे भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।